साधु का जादुई प्रेम। एक गांव के किनारे बनी एक कुटिया में एक साधु रहते थे। वो दिन भर ईश्वर का भजन कीर्तन करके समय बिताते थे। उन्हें ना तो अपने भोजन की चिंता रहती थी और ना ही धन कमाने की। गांव के लोग स्वयं ही उन्हें भोजन दे जाते थे। साधु उसी भोजन से पेट भर लिया करते थे। उन्हें ना तो किसी चीज की इच्छा थी और ना ही लालच था। साधु बहुत उदार और कोमल हृदय व्यक्ति थे। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति उनसे कभी कटु शब्द भी बोल देता तो साधु उसका बुरा नहीं मानते थे। सभी लोग साधु के व्यवहार की प्रशंसा करते थे। इसी कारण सभी लोग साधु की हर प्रकार से सहायता किया करते थे। एक बार कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। बहुत अधिक ठंड थी। साधु अपनी कुटिया में आग जलाकर गर्मी पाने का प्रयास कर रहे थे। तभी उन्हें अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। साधु सोचने लगे कि सर्दी की रात में इस वक्त कौन हो सकता है। साधु ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक सफेद रंग का कुत्ता बाहर खड़ा है, जो सर्दी से कांप रहा था। कुत्ता बोला, मैं सामने के पहाड़ों पर रहता हूँ। वहाँ आजकल बर्फ गिर रही है। इस कारण मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मुझे आप कृपा करके रात में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। साधु ने नम्रता पूर्वक उसे भीतर बुला लिया और कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। कुटिया में जली आग के कारण कुत्ते को राहत महसूस होने लगी। साधु ने कुत्ते को दूध रोटी खाने को दी। कुत्ते ने पेट भरकर भोजन किया और एक कोने में जाकर सो गया। सुबह होते ही कुत्ते ने साधु से बाहर जाने की आज्ञा मांगी। साधु ने कुत्ते से कहा, इसे अपना ही घर समझकर जब चाहे आ सकते हो। रात होने पर कुत्ता फिर आ गया। साधु ने उससे दिन भर की बातें की, फिर थोड़ा भोजन दिया और कुत्ता एक कोने में सो गया। इसी तरह दिन बीतने लगे। प्रतिदिन रात होने पर वो आ जाता और सुबह ही सुबह जंगल में चला जाता। साधु को कुत्ते से बच्चों की तरह प्यार हो गया। अब जब भी कभी कुत्ते को आने में थोड़ी सी देर हो जाती तो साधु दरवाजे पर खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा करते। उससे देर से आने का कारण पूछते। कुत्ता भी साधु से हिल मिल गया था और उनसे बहुत प्यार करने लगा था। कुछ महीने बाद मौसम बदलने लगा। एक दिन कुत्ते ने कहा, आपने मेरी इतनी देखभाल और सेवा की है, मैं इसके बदले आपके लिए कोई काम करना चाहता हूँ। साधु ने कहा, मैंने तुम्हारी देखभाल करके तुम पर कोई उपकार नहीं किया है, ये तो मेरा कर्तव्य था। इस तरह की बातें करके तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं किसी उपकार का बदला नहीं चुका सकता, इतनी मेरी सामर्थ्य कहाँ। बस आपके साथ रहते रहते आपसे प्रेम हो गया है। इस कारण मैं आपकी सेवा करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करना चाहता हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपके काम आ सकूं। साधु कुत्ते की प्यार भरी बातें सुनकर हार्दिक खुशी से गदगद हो उठे और कुत्ते के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मुझे ना तो किसी चीज की आवश्यकता है और ना ही कोई विशेष इच्छा। गांव के लोग कुटिया पर ही मेरा भोजन पहुंचा जाते हैं। मेरी बीमारी में मेरा ध्यान रखते हैं। मुझे और क्या चाहिए। कुत्ता बोला, ये सब तो मैं जानता हूँ। इतने महीनों तक आपके साथ रहकर आपकी आत्मसंतुष्टि की प्रवृत्ति मैंने अच्छी तरह देखा व सीखा है। फिर भी कोई भी काम हो तो बताइए, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। साधु कुछ देर से सोचते रहे, फिर कुछ सकुचाते हुए बोले, यूं तो जीते जी मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे पास एक सोने का टुकड़ा होता, जिसमें से कुछ भगवान को चढ़ा देता और कुछ मेरे मरने पर मेरी क्रिया कर्म में काम आ जाता। मैं गांव वालों की कृपा का बदला अपनी मृत्यु के बाद पड़ने वाले बोझ से नहीं देना चाहता। कुत्ता साधु की बात सुनकर सोच में पड़ गया। वो बोला, बस इतनी सी बात है बाबा, इसमें आप इतना सकुचा रहे हैं। मैं अभी आपके लिए सोने का टुकड़ा लाता हूँ। साधु ने कहा, मुझे कोई भी ऐसा सोने का टुकड़ा नहीं चाहिए जो चोरी किया गया हो या किसी से दान में प्राप्त किया गया हो। कुत्ता साधु की बात सुनकर सोच में पड़ गया।
और बोला, बाबा, मैं आपके लिए ऐसा ही सोना लाने का प्रयत्न करूंगा। ये कहकर वो बाबा की कुटिया से चला गया। शाम होने पर साधु कुत्ते का इंतजार करने लगे, परंतु वो वापस नहीं आया। साधु को ठीक से नींद भी नहीं आई। इस प्रकार कई दिन बीत गए, परंतु कुत्ता नहीं लौटा। साधु मन ही मन पश्चाताप करने लगे कि उन्होंने बेकार ही द्वार खोला तो ये देखकर हैरान हो गए। द्वार पर बीमारी के कारण दुर्बल और पतला सा लग रहा कुत्ता खड़ा था। साधु ने कहा, अंदर आओ, तुम इतने दुर्बल कैसे हो गए? कुत्ते ने खुशी के आंसू बहाते हुए सोने का टुकड़ा साधु के आगे रख दिया और अपना सिर साधु के चरणों में टिकाकर बैठ गया। साधु कुत्ते के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान रहता था। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं था। मुझे तो अपना कर्तव्य पूरा करना था। आपके प्यार का मैं सदा ऋणी रहूंगा। मेरी ये छोटी सी भेंट आप स्वीकार कर लीजिए। साधु का मन भी कुत्ते के प्यार को देखकर विचलित हो उठा। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। वे बोले, अच्छा ये बताओ, तुम इतने दिन थे कहाँ? ये सोने का टुकड़ा कहाँ से लाए? कुत्ता बोला, मैं जिन पहाड़ों पर रहता हूँ उसी की दूसरी तरफ सोने की खाने हैं। वहाँ पर खुदाई के वक्त सोने के कण उड़कर गिरते रहते हैं। मैं इतने दिनों तक उन्हीं को इकट्ठा करता रहा। इतना कहकर वो साधु के पैरों में लेट गया। साधु उसको प्यार करते हुए बोले, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, ये मैं सबको बताऊंगा। कुत्ता बड़ी कमजोर आवाज में बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी सी सेवा के बारे में लोगों को पता चले। मैंने प्रसिद्धि के लालच में कुछ नहीं किया। ये प्रेरणा तो मुझे आपके प्यार से ही मिली है। कल मैं जब इस दुनिया से चला जाऊं, उसके बाद आपका जो जी चाहे कीजिएगा। साधु बोले, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी इतनी मेहनत और सेवा को लोग ना जाने? अगर तुम नहीं चाहते हो तो यही सही, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर साधु उसके लिए दूध रोटी लाने चले गए। उनके हाथ में दूध का कटोरा था और रोटी। जब उसको खाना देने गए तो देखा उसकी सांस बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा तो सिर्फ साधु के जादुई प्रेम की भरपाई करने ही किसी तरह यहाँ तक पहुँच पाया था।